नमस्कार। स्वागत है आप सभी पशुपालक भाइयों का प्रबल शक्ति यूट्यूब चैनल में। मेरे पशुपालक भाइयों, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में एक गाय जो एक अजीब तरह से बिहेव कर रही है। उसकी हरकतें देख के मतलब जीभ बाहर निकाल रही है। तो ये कौन सी बीमारी है, ये कैसे होती है, इसका क्या इलाज है और क्या यह डेयरी फार्म में गाय रखने लायक है या नहीं, आपको इस वीडियो में ये पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें, ताकि उन पशुपालकों तक ये वीडियो जाए जिन पशुपालकों के पास ऐसी समस्या है। मेरे पशुपालक भाइयों, आप देख रहे होंगे जो पशु ये बार बार जीभ निकाल रहा है, दरअसल इसको कहते हैं कि जीभ घुमाना या जीभ निकालना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कि रोलिंग ऑफ टंग। दरअसल साइंस की भाषा में इसको कहा गया है, साइंस की भाषा में इसको कहते हैं BRTOS के नाम से इसको जाना जाता है। क्या था, इसे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण उनमें से यह है कि तनाव, या तो पशु तनाव में रहता हो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो पशु है आपका, उसको जहां पशु आपने बांधा हुआ है वहां पर चलने फिरने की जगह उसके पास कम है। और तीसरा जो मेन कारण होता है वो होता है पोषक आहार, यानी आपके पशु को पोषक आहार नहीं मिल पाता है। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास 10 गाय हैं, 10 गाय को हम अच्छा पोषक देते हैं, उसके बाद इस गाय में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई। देखिए, परिवार में 5 लोग होते हैं, 5 लोग वही भोजन करते हैं जो सब करते हैं। उसके बावजूद भी जब हम कभी किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम मिलती है। इसका कारण क्या होता है? क्या उसको पोषक तत्व नहीं मिलता है। इसका कारण ये होता है कि हर बॉडी का अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हर बॉडी का अपना एक कार्यशैली होती है। तो उसी प्रकार से आपके डेयरी फार्म में जितने पशु हैं, मान लीजिए 10 थे और 10 में से एक को ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो इसका मतलब होता है उसके अंदर जो मिनरल्स की प्रॉब्लम्स है वो मिनरल उसके अंदर आ गई है और पशु आपके ठीक हैं। तो यदि आपके डेयरी फार्म में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको करना क्या है, आप उस पशु को और पशु से अलग रख दे। अलग रखने का कारण बता देता हूं। कारण ये है कि आप ये मत सोचिए कि वो एक वायरल बीमारी है या उसको वायरस हो गया है वो और फैलेगी सबको, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या होता है कि जो ये रोलिंग ऑफ टंग होता है, ये एक आदत हो जाती है। यानी किसी भी व्यक्ति की कोई आदत जैसे होता है ना, आदत डाल लेता है। ये बीमारी कम, आदत ज्यादा है। तो इसमें होता क्या है कि अगर और पशु के साथ रहेंगे तो इस पशु को देखकर वो भी हो सकता है कि जीभ को बार बार निकालें और उनको भी समस्या आ सकती है। तो एक समाधान इसका ये है कि सबसे पहले क्या करें, आप उन पशुओं को अलग रखें और इस पशु को अलग रखें। इस गाय को जहां अलग अलग रखेंगे, आप करना क्या, उसके बाद आप जिस हौदी में आप इसको फीड देते हैं, जो फीड देते हैं, कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी फीड दें पर कंटिन्यूटी दें। इसको हमेशा उसके हौदी में फीड रखी होनी चाहिए ताकि उसका ध्यान खाने पे रहे और उसको और ध्यान किसी और चीज में ना लगाना। तो मेरे किसान भाइयों, अगर ऐसा करते हैं आप तो इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट। दूसरा क्या है कि आपको काम और करना है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आने वाले समय जो रिसर्च हुई है उसमें ऐसा पाया गया है कि जो ये पशु होते हैं उनको क्या होता है, उनको होता है हाइपोमैग्नीसिया। हाइपोमैग्नीसिया ऐसा पाया गया है कि इन पशुओं में हाइपोमैग्नीसिया मतलब होता है मैग्नीशियम की कमी। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो माना जाता है कि उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको करना क्या है, एक बेहतरीन उपाय इसका है जो कि रिजल्ट है। आपको मार्केट से एक सबसे बेस्ट मिनरल मिक्सचर आपको 1 kg आप नमक ले लीजिए और 1 kg मिनरल मिक्सचर ले लीजिए। उसको मिक्स कर आपको 70 से 80 ग्राम पर डे आपके पशु को देना है। आप देख रहे 3, 4, 6 महीने में उसका जो बिहेव है वो बदल जाएगा और रिजल्ट आपको दिखेगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट ना इतना आसानी मतलब एक दिन में नहीं होता। यानी आप कोई भी चीज कहते हैं ना कि कोई काम एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर होगा। तो यानी अगर कई बार मेरे पास ऐसे कॉल्स आते, कई बार हम लोगों ने कहा, लोग किसान बोलते हैं कि नहीं इससे रिजल्ट नहीं आता है, पर मैं बोलता हूं कि जैसे वो एक ही दिन क्या 1 महीने खिला दिए उसके बाद छोड़ दिए तो रिजल्ट कहां से आएगा।
तो करना क्या है कि आपको कंटिन्यूटी करना है और पशु से जो आपके पास है उससे ज्यादा आपको इस पे ध्यान देना है। अच्छा, अब लोग एक चीज और कहते हैं कि जब आपका पशु में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें होता है क्या है, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कारण है क्योंकि जो पशु है उसका जब जुबाली नहीं करेगा तो जो वो फीड खाता है तो क्या होता है, वो सही से पच नहीं पाता है, और जब पच नहीं पाएगा तो दूध का प्रोडक्शन नहीं होगा। पर इस जानवर में क्या होता है, जो जीभ पलटता है ये जुबाली नहीं करता, जीभ पलटने में इसका ध्यान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जुबाली नहीं कर पाता, और जो जुबाली नहीं कर पाता दूध का प्रोडक्शन ऐसे रुक जाता। तो इसलिए लोग जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स है, जो कुछ लोग होते हैं वो इसको निकाल देते हैं। तो देखिए समस्या चाहे उस डेयरी फार्म की किसी की हो, अगर आप मान लीजिए पशु आपके पास है और आप इसको निकाल किसी और को दे दे तो यानी समस्या तो समाधान हुआ नहीं, समस्या तो किसी और पर चली गई। तो ये कि आपके पास अगर पशु ऐसा है तो कोशिश कीजिए इसका समाधान करके उसको बेचिए। और आप देखेंगे यूट्यूब पे जाइए, कई गूगल में सर्च कीजिए, रिजल्ट है और कई पशु इससे ठीक हुए हैं और उनका दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा है। तो अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपका पशु सही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन पशु पालक भाइयों के पास ये वीडियो जाए जिनके पास ऐसे पशु हैं और उनको इस समस्या का समाधान मिले। ताकि देखिए उनको नहीं पता है कि अगर वो मिनरल मिक्सचर देंगे तो उनका पशु सही रहेगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।